जय श्री कृष्णा दोस्तों ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? ये सवाल आपके मन, हमारे मन, सबके मन में आता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन त्रिदेव हैं। शंकर जी के असंख्य मंदिर और असंख्य करोड़ों भक्त हैं, और विष्णु जी भी पालन करता है, उनके भी असंख्य मंदिर हैं, करोड़ों भक्त हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के कुछ गिने चुने ही मंदिर हैं, और राजस्थान के पुष्कर में इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसी में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। उसके अलावा ब्रह्मा जी की पूजा और कहीं क्यों नहीं होती? क्यों कोई ब्रह्मा जी को अपने घर में नहीं रखता? क्यों कोई ब्रह्मा जी के नाम पे व्रत नहीं होता? इसके तीन कारण हैं। आज बहुत रिसर्च करने के बाद ये बात पता चली है दोस्तों। तो पहला कारण है इसमें कि ब्रह्मा जी को पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था, और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री सही वक्त पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाला बाला गायत्री से शादी कर ली और उनको यज्ञ में बैठा लिया, क्योंकि यज्ञ करना बहुत ही जरूरी था। जाट इतिहास के अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की ही रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी और जाट भी थी। सावित्री देवी थोड़ी देर में पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। कोई भी औरत अपने पति के साथ किसी औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना श्राप वापस ले लें। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री देवी ने इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी, ऐसा वरदान दिया, और कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनवाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी की पूर्णमासी तक यज्ञ किया था। दूसरा कारण है दोस्तों, प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की था लेने की जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा, तो ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से लौटकर असत्य वचन कहा था, जिसके कारण शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपकी कहीं भी धरती में पूजा नहीं होगी। और तीसरा कारण देखो, जगत तब ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग अप्सरा मोहिनी नाम की एक अप्सरा थी, कामशक्त हो गई, मतलब उनके ऊपर मनमोहक हो गई, मोहित हो गई, और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप आकर आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की त्रांदा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप सर का ताक कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन मन आपके प्रति प्रेम तत्व हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। तो ब्रह्मा जी ने मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उनसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोह पाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, तो विश्राम के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री से शादी कर ली या पुत्री के साथ गलत किया, जिस वजह से उनकी पूजा नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही पुत्री वाली घटना है। सप्त ऋषि ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुरा के वहाँ से प्रस्थान चले गए। ब्रह्मा जी के प्रति अपने प्रेम
के लिए ऐसा वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आ गया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी प्रेम करती हूँ और आपने मुझे पुत्री का वो दे दिया कि मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो पिता और पुत्री का ये इल्ज़ाम ब्रह्मा जी